13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होते हैं। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि कैमरे के अंदर कुछ खड़े हैं तो कुछ बैठे हैं, किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो किसी के हाथ में बोतल लगी हुई है, कोई खड़ा होकर झूम रहा है तो कोई अपना मस्ती में मगन है। दरअसल ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह तरह के अंदाज़ लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 लोगों की मौत हो जाती है, मौके पर ही मौत हो जाती है और ज़िंदगी में और मौतों की जंग लड़ रहा होता है। और इसी बीच में जब यह वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था तो लोगों का कहना शुरू कर दिया, जो हादसे में मारे गए हैं यह वही तो हैं, अब यह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज की सच्ची घटना के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस हादसे की रात में क्या हुआ था, कैसे वो हादसा हुआ जिस हादसे की चर्चा अब घर में हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वो खुशी मना रहे हैं और वह खुशियाँ गम में तब्दील कैसे हो जाती हैं। दोस्तों, यह आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। दरअसल बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था। देहरादून की राजधानी का जनगणना जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक कारोबारी जो कि पटाखा कारोबारी थे, जहाँ नाम उनका सुनील अग्रवाल कालिदास रोड के वो निवासी होते हैं। उनके घर पे एक नई कार आती है, इनोवेटिव माई। जब बार बार इस तरह की बातें हो रही थी तो बात होने के बाद कहा जाता है कि ठीक पार्टी कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को सिद्धेश अग्रवाल, जो उनका दोस्त होता है, जिनकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उनके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून में एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में भी उन्हें कुछ काम था। जब वो चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली हो जाता है तो जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी उस दोस्त को यह मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर पे नहीं हैं, एक काम करो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो, कोई ऐतराज़ ना हो तो यहीं बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही है। एक तरफ यह तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम कामाक्षी होता है, जो काबली रोड के निवासी होते हैं, उसी के दोस्त उसके घर पर रुकी हुई थी, जिनका नाम गुनीत कौर होता है, जो GMS रोड की निवासी होती हैं। ये दोनों दोस्त साथ साथ होती हैं। लेकिन इसी बीच में एक साथ में देहरादून के परेड ग्राउंड का युवा महोत्सव कार्यालय चल रहा था और युवा महोत्सव कार्यालय में सिंगर पवन दी परफॉर्मेंस कर रहे थे। और यह जो लड़की होती है, दोनों, जिनका नाम कामाक्षी होता है, दूसरा गुरमीत कौर होता है, यह दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधा वहाँ कार्यक्रम में जाती हैं। और कार्यक्रम में जाने के बाद लगभग 9:30 बजे तक वो वहाँ रुकती हैं। वहाँ रुकने के बाद फिर सीधा अपने घर आती हैं। जैसे ही कामाक्षी अपने घर पर पहुँचती है, आने के बाद अपने पापा से आवा को आवाज़ लगाती है, पापा क्या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। पापा कहते हैं मैंने तो खाना खा लिया है। अच्छा, खाना खा लिया है तो आप सो जाओ। बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह की बात करती है। जब इस तरह की बात होती है तो पिता भी उनके सो जाते हैं। जो बेटी होती है और उसकी सहेली होती है वो घर में ही थे। किस वक्त उन्हें मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं। निकलने के वही जगह थी जो वहाँ दोस्त होता है, जिनका नाम सुनील अग्रवाल होता है और राजकुमार रोड पर रहने वाला होता है, राजकुमार रोड का रहने वाला होता है। उसके यहाँ पार्टी वार्टी की आयोजन कर लिया जाता है। और आयोजन का अंदाज़ा कुछ इस बात से लगाया जा रहा था कि कुछ सेकंड का वीडियो होता है, वह तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो किसी के हाथ खड़ा हुआ झूम झूम नाच रहा है। उसके बाद फिर यह आपस में पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद जितना भी वक्त वहाँ निकालते हैं, वहाँ निकालने के बाद यहाँ से सीधा चलने लगते हैं। दरअसल नई कार थी, नई कार की पार्टी होनी थी और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 के आसपास यह राजपुर रोड
से निकलते हैं सहारनपुर चौक के लिए। सहारनपुर चौक से बल्लीवाला के लिए निकलते हैं, जो कि गाड़ी की रफ्तार है वो आराम से इत्मीनान से चल रही थी, मौत मस्ती में जा रहे थे, ऐसे सीसीटीवी में देखा जा सकता था। ऐसा मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अब यह तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन बल्लूपुर चौक से कोल्हा गाड़ी रोड की तरफ जा रही थी। बताया जाता है कि ऐसा वीडियो भी रिपोर्ट में आया है कि घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। कहीं कोई कह रहा था कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नई कार भाग रही थी। इधर से यह कार लेके बहुत तेज़ी के साथ जा रहे थे, उधर किशन चौक की तरफ से ONGC की तरफ से एक ट्रक जा रहा था, कंटेनर जा रहा था। कंटेनर HRAS J 4348 ये पुराना सा कंटेनर होता है, भारी सी मशीन इनके अंदर रखी होती है। जैसे ही इनोवेटिव माई जाकर धंस जाती है, यानी कि लड़ जाती है, और जैसे ही कार उसमें जाकर धंस जाती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ बताई जा रही थी, इतनी तेज़ की कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही उसमें लगते हैं तो जो कंटेनर जिस हिस्से में जाकर वो कार लगती है, वो कंटेनर वो हिस्सा ही पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम था, उसमें भरकम एक मशीन रखी हुई थी, भारी भरकम की मशीन रखी हुई थी। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है उस कंटेनर के पीछे चिपक जाता है, जिसके बाद कंटेनर के टक्कर लगने के बाद वो नई कार होती है इनोवेटिव माई, यानी कि लगातार पलट रही थी। पलटते उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, आगे के पेड़ होता है और पेड़ में जाकर वो टकरा जाती है। जैसे ही कार टकराती है वो ज़ोर का धमाका होता है, हादसा हो जाता है। लोग इधर उधर गुजर रहे थे। लोगों ने देखा कि कुछ, क्योंकि रात का वो सीन था, लगभग बताया जाता है कि 11 नवंबर की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर ये रास्ता इस वक्त खाली रहता है। लोग या तो घरों में सो रहे होते हैं या फिर ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो भी पूरा रास्ता खाली था। लेकिन इसी बीच में जैसे ही इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं तो एक फार्मासिस्ट होता है जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुजर रहे थे, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। कार ने कई बार पलटी खाई, पलटी खाने के बाद वो जाकर एक पेड़ से टकराती है, और जब वो पास में जाकर करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो जो ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर की बराबरी वाली जो सीट है उस पर जो बैठा हुआ लड़का है, उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ड्राइवर के जो कंडक्टर हैं, साइड के जो पीछे वाली सीट होती है, बैठी हुई थी, उसकी भी गर्दन धड़ से अलग हो गया था बिल्कुल। उसकी जो नज़र सड़क की इधर उधर फैलती है तो लगभग 300 वर्ग फुट एरिया में उस कार के परखच्चे छोटे छोटे हिस्से टूटकर उड़ चुके थे। साथ ही जो इसमें बैठे हुए थे, जो लोग उसके मांस के जो टुकड़े होते हैं चारों तरफ फैले हुए थे, चारों तरफ गिरे हुए थे। लड़का दीपक पांडे, उसने हिम्मत रखते हुए बारी बारी से सभी को देखा। सबसे पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, सांसें चल रही थी। उस लड़के की जो सांसें चल रही थी उसकी नफ्स को टटोल की कोशिश की, वो कह रहा था। और बाकी जो बैठे हुए थे उसमें गिनती तो 6 की है, जो मर चुके हैं 7वां जो कि गिनती और मौत के लिए वो तड़प रहा है। इसी बीच में उस लड़के यानी कि फार्मासिस्ट दीपक पांडे के दिमाग में आता है कि क्यों ना इससे कुछ मदद की जाए। तभी एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर को फ़ोन लगाता है, जिनका नाम अनिल शर्मा होता है। उनसे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिलता है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलता है तभी पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। पुलिस के पास ये सूचना पहुँचती है, लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरकीब से जो घायल था उसको सिनर्जी एक हॉस्पिटल लगता है, उस सिनर्जी हॉस्पिटल में उसको लेकर जाता है। उसका इलाज शुरू हो जाता है। लगभग 2:40 के आसपास का वाक़या हो चुका था। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो लोग थे वो जमघट लगना शुरू हो जा रहे थे, जो है आना शुरू हो जाते थे। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। कई लोग थे जो मौके पर आकर इस घटना स्थल की वीडियो बना रहे थे। कुछ लोगों ने यह सामान को समेटना शुरू कर दिया। अभी तो फ़िलहाल 6 लाशें पड़ी हुई थी। 6 लाशें किसकी हैं, किसकी नहीं है, ये तरह तरह की बातें के अंदाज लगाए जा रहे थे। जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इस हादसे की कहानी वायरल होना शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि नई कार थी,
नई कार की पार्टी देनी थी। पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं। उसके बाद फिर वो रात अंधेरे में जब पूरा शहर शांत था तो सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, तब वो सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। और आगे एक है गुनीत कौर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो साई लोग GSS और GMS रोड देहरादून के रहने वाली होती है, जो कि बीएड 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है। कुणाल कुकरेजा, जो कि 23 साल के होते हैं, जो कि मूल निवासी होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन फ़िलहाल वो राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। ऋषभ जैन, जिनकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाव गोयल, जिनकी आनंद चौक तिलक रोड देहरादून की रहने वाली होती हैं। साथ ही अतुल अग्रवाल, जिनके पिता का पटाखों का कारोबार बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी इनका कुछ ताल्लुकात रहा है और पटाखों का इलाका बड़ा कारोबार था। और इसी परिवार में इसी नई इनोवा कार खरीदी थी। इसी परिवार में जब नई कार आती है तो दोस्तों को कुछ डिमांड की जाती है कि हमें भी कार चाहिए, और इस संख्या बता रहा हूँ जिससे गुनीत हैं, कुणाल कुकरेजा हैं, ऋषभ जैन हैं, नाविया गोयल, अतुल अग्रवाल हैं, कामाक्षी, जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि कबाली रोड देहरादून के रहने वाली होती हैं। 6 की इनके मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो 7वां इनका साथी होता है दीपक पांडे ने बड़ी मकसद के उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सिद्धार्थ अग्रवाल को, जिसके पिता विपिन अग्रवाल, जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले गए थे। मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनका घर खाली होता है। सभी दोस्तों ने कोशिश की कि ठीक है यहीं बैठते हैं, अपने पार्टी वार्टी करते हैं। और पार्टी में उन्होंने क्या किया था, नहीं किया था, कुछ तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शराब पी ली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने ऐसी कोई बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या उन्होंने वाकई में शराब पी थी या नहीं पी थी, या घटना हुई थी। उस घटना के तुरंत बाद जो कंटेनर तो वहीं खड़ा हो जाता है उसे, और ड्राइवर जो होता है वो वहाँ से मौका पाते ही भाग जाता है। मौका पाते ही और जो ट्रक है उसका कंटेनर वो चालू हालात में रहता है, यानी कि स्टार्ट ही खड़ा हुआ था, वो कहाँ गायब हो गया था किसी के हाथ नहीं आता। हालांकि लोगों ने उसे देखने की कोशिश की। अब पुलिस ने इस जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी इस कंटेनर के खाने की कोशिश की तो पता चलता है ये हरियाणा का इसका मालिक होता है, लेकिन वो मालिक इसे बेच चुका था। उत्तर प्रदेश के ही एक जगह लगती है खतौली के रहने वाले किसी व्यक्ति के पास था, लेकिन फिटनेस इसका जो प्रमाण पत्र होता है वो 16 अगस्त 2013 से ये ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। नेशनल जो परमिट होता है ट्रकों का कंटेनर का वो 10 अगस्त 2015 को समाप्त हो चुका था। ये भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कंटेनर पर कोई रिफ्लेक्टर जो होता है, रिफ्लेक्टर जो कि हालांकि रोशनी पड़ती है वो तो उसके बाद वो चमकने लगता है, उस ट्रक पर कोई ऐसा कंटेनर पर कुछ ऐसा नहीं था। अगर होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। यूपी के जो खतौली में पुलिस भेजी जाती है यह पता करने के लिए कि आखिरकार उसका मालिक कहाँ है और कहाँ नहीं है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कर रहा था। अब ड्राइवर मिलेगा तो शायद ड्राइवर को कुछ आधी अधूरी कहानी बची हुई है उसको सुनाएंगे। और जो सिद्धेश अग्रवाल हैं, क्योंकि वह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें होश आता है यदि ठीक होते हैं। हालांकि डॉक्टर का यह भी कहना है कि इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, ठीक ठाक होने की कंडीशन की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मीडिया में तरह तरह की उनके बारे में अफवाह भी चल रही हैं। तो इस तरह की कोई अफवाह भी नहीं फैली जानी चाहिए। या हमने खबर लिखी थी उसने बताया था कि सिर्फ एक ही पिता ने शायद तहरीर दी है, बाकी किसी ने भी तहरीर नहीं दी है। लेकिन जैसे ही इस घटना के बाद छः के साथ एक मौत हो जाती, उसके बाद 5-7 ताएँ जलने लगती, मतलब चिताएँ जलने लगती। 6 होता क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चंबा का रहने वाला, क्योंकि शायद हो सकता है उन्हें वहीं उनके जो प्रक्रिया होगी अंतिम संस्कार वहीं होगा। लेकिन 5 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार जिस तरह से होता है वो हर आंखों में आंसू था। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था। मरने वाले जितने भी 25 साल से ज़्यादा की किसी उम्र की नहीं थी, 19 से कम किसी की नहीं थी। सबसे
सब के सब ये बालिग थे, लेकिन इस तरह का हादसा कैसे हुआ, यही एक सवाल है। और हर कोई इस सवाल का जवाब जानने के लिए कोई पुलिस की राह तक देख रहा है, तो कोई अपने तरीके से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के अंदाज़ा से लगा रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है कि यह बड़े घर के लोग हैं, रईस बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि पार्टी में कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, कोई कह रहा है कि रईसी दिखाने के लिए रात को सड़कों पर निकलते थे। कुछ इस तरह से बातें, लेकिन पुलिस अभी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस की जो जांच रिपोर्ट होगी, पुलिस की रिपोर्ट के सामने आएगी, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि देहरादून की एक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ के कैमरे भी सही से काम नहीं कर रहे थे। ऐसे भी बताया जाता है कि कैमरे काम कर रहे होते या बिल्कुल पता चल जाता कि आखिरकार पूरा माजरा क्या था। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी कैमरे हैं उन पर सही काम करें। और साथ ही यह जो घटना हुई है, जिसमें एक साथ 6 स्टूडेंट की मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों का एक तरह का संदेश है, मैसेज है। जिनके बच्चे बहुत तेज़ी के साथ वाहन चलाते हैं, जिनके बच्चे बिना बताए वाहन लेकर चले जाते हैं, जिनके बच्चों की उम्र अभी 18 भी कंप्लीट नहीं हुई है, अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बड़े वाहनों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। उन्हें भी थोड़ा देखने संभलने की ज़रूरत है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वाहन लेकर निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जान के, घर के, जो वो वाहन चलाते हैं, जिससे कि कई बड़े हादसे होने के खतरे बनते रहते हैं। और इसी तरह से देश भर में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। वो ना समझ में होते हैं, इसलिए जो एक्सीलेटर की रफ़्तार उसे इतना तेज़ रखें कि आप कंट्रोल कर सकें। ज़्यादा रफ़्तार के लिए सरकार ने भी अनुमति नहीं दी है। जगह जगह बोर्डों पर लिखा है कि इससे ज़्यादा बिल्कुल ना भगाएं गाड़ी, इससे ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। किसी ने खासकर कंपटीशन तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यही है कि किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। ऐसा ना हो कि खुशियाँ मनाने के चक्कर में कोई गम हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। इसलिए सचेत रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।